हाँ तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर में आप सीखोगे कि एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके किस तरह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण किया जाता है। आप इससे पहले नाउन क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीख चुके हो। अब आप एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखोगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा यहाँ नोट में लिखा हुआ है, जो क्लॉज किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाता है। यानी जो काम एडजेक्टिव करता है सेम वही काम एडजेक्टिव क्लॉज करता है। बस अंतर यही है कि एडजेक्टिव जिस नाउन की विशेषता बताता है उससे पहले आता है और एडजेक्टिव क्लॉज जिस नाउन की विशेषता बताता है उसके बाद आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के बाद किया जाता है जिसकी वह विशेषता बता रहा हो, उसके बाद किया जाता है। एडजेक्टिव क्लॉज में कुछ कंजक्शंस का यूज़ किया जाता है। जब हम दो सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाएंगे तो हमें वहाँ बीच में एक कंजक्शन लगाने की आवश्यकता पड़ती है। तो एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के लिए कौन कौन से कंजक्शंस महत्वपूर्ण होते हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट नंबर है आपका हु। हु एक कंजक्शन का भी काम करता है जिसका हिंदी मीनिंग होता है जो और जिसने। इसका यूज़ व्यक्तियों के लिए किया जाता है। दूसरा कंजक्शन है हुज, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जिसका, जिसकी, जिसके, और इसका प्रयोग सजीव तथा निर्जीव दोनों ही प्रकार के सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। तीसरा कंजक्शन है विच, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जो, और इसका प्रयोग वस्तुओं के लिए किया जाता है, जानवरों के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट कंजक्शन है whom, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जिसे और जिसको, और इसका प्रयोग सजीवों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट कंजक्शन है वेयर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जहाँ, और इसका प्रयोग स्थान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट कंजक्शन है व्हेन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जब, और इसका प्रयोग समय के लिए किया जाता है। नेक्स्ट कंजक्शन है वाई, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जिस वजह से या जिस कारण। नेक्स्ट कंजक्शन है हाउ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जिस प्रकार या जिस तरीके से या जिस ढंग से। नेक्स्ट कंजक्शन है दैट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जिसे। एडजेक्टिव क्लॉज में प्रयोग होने वाले सभी कंजक्शंस का हिंदी अर्थ ज अक्षर से स्टार्ट हो रहा है। जैसा आपने अभी ऊपर देखा है, जितने भी हैं सब ज से स्टार्ट हैं। जिसे, जिस प्रकार, जहाँ, जो, जिसका, जिसने, सब ज से स्टार्ट हो रहे हैं। यही कंजक्शंस आपने नाउन क्लॉज का प्रयोग करते समय भी पढ़े होंगे, लेकिन वहाँ इनका हिंदी अर्थ क से स्टार्ट हो रहा था। जैसे हु मीन्स कौन, हुज मीन्स किसका, किसकी, विच मीन्स किसने, हु मीन्स किसको। यानी सभी कंजक्शंस नाउन क्लॉज में क से स्टार्ट होते हैं और एडजेक्टिव क्लॉज में ज से स्टार्ट होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कंजक्शन ज़्यादातर वही हैं, बस इनका हिंदी मीनिंग अलग है।
जो नाउन क्लॉज था वो नाउन का काम करता था, और अब ये एडजेक्टिव क्लॉज है तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा। यानी जब आप दो सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाओगे तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो एडजेक्टिव क्लॉज आप बनाओ वो एडजेक्टिव क्लॉज नाउन या उस प्रोनाउन के तुरंत बाद आना चाहिए जिसकी वह विशेषता प्रकट कर रहा है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, एडजेक्टिव क्लॉज उसी नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद लगाना है जिसकी वह विशेषता बताई। अगर आपने नाउन या प्रोनाउन के बाद नहीं लगाया, किसी दूसरी जगह पर एडजेक्टिव क्लॉज लगा दिया तो आपका सेंटेंस सही नहीं माना जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हो। एक सेंटेंस दिया हुआ है, ही बॉट अ बुक, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। उसने एक किताब खरीदी जो बहुत इंटरेस्टिंग थी। उसने एक किताब खरीदी जो बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो जो के लिए कौन सा कंजक्शन लगा सकते हो आप? एक तो आपको बताया था हु, लेकिन उसका यूज़ होता है मनुष्यों के लिए, और एक दूसरा कंजक्शन बताया था आपको विच, जिसका यूज़ होता है वस्तुओं के लिए। तो यहाँ पर हम विच का यूज़ करेंगे। आई बॉट अ बुक, मैंने एक बुक खरीदी है, मैंने एक किताब खरीदी। तो ये बुक नाउन हो गया, और ये जो कंजक्शन आपने बनाया है विच कंजक्शन लगा करके जो एडजेक्टिव क्लॉज बनाया है विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग, तो ये बुक के तुरंत बाद आ रहा है, और बुक एक नाउन है। और अभी मैंने यही बताया था आपको कि एडजेक्टिव क्लॉज जिस नाउन की विशेषता बताए उसके तुरंत बाद आना चाहिए। तो यहाँ पर बुक की विशेषता है कि बुक बहुत इंटरेस्टिंग थी, तो इसीलिए ये वर्ड बुक के तुरंत बाद आ रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बुक एक नाउन है और विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग एक एडजेक्टिव क्लॉज है। और एडजेक्टिव क्लॉज कहाँ पर आता है? जिस नाउन के विशेषता बताता है उसके तुरंत बाद। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक वॉच है। इट गिव्स करेक्ट टाइम, यह करेक्ट टाइम देती है। मेरे पास एक वॉच है जो करेक्ट टाइम देती है, और जो के लिए क्या कंजक्शन यूज़ होता है अभी बताया था, विच। यानी हम इस सेंटेंस को विच से जोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको ऊपर के सेंटेंस को देख करके पता चल जाएगा कि हमने इट की जगह पर विच लगा दिया था केवल, बाकी सब सेम था। तो यहाँ भी आप इट की जगह पे विच लगा दीजिए, बाकी सब सेम रहेगा। ऐसे बन जाएगा, आई हैव अ वॉच विच गिव्स करेक्ट टाइम, जैसा आप नीचे देख सकते हो। आई हैव अ वॉच विच गिव्स करेक्ट टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है, अ मैन केम टू मी यस्टरडे, कल मेरे पास एक आदमी आया। ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। तो यहाँ पर ये जो मैन है, इस मैन की विशेषता है अ मैन, इस मैन की विशेषता है कि ये ब्लाइंड था। तो हमें इसी सेंटेंस को एडजेक्टिव क्लॉज में चेंज करना है। अ मैन केम टू मी यस्टरडे, कल मेरे पास एक आदमी आया जो अंधा था। क्या बन जाएगा? जो अंधा था। तो यहाँ ही की जगह पर आप जो के लिए यूज़ होने वाले कंजक्शन लगा सकते हो, और जो के लिए यूज़ होने वाला कंजक्शन है हु, जो कि मनुष्यों के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये करेक्ट मीनिंग बन सकता है हु वाज ब्लाइंड। लेकिन ये एडजेक्टिव क्लॉज बन तो गया, अब ये आपको उस नाउन के तुरंत बाद रखना है जिसकी विशेषता बताई। तो ये ब्लाइंड कौन था? मैन। तो आपको ये एडजेक्टिव क्लॉज मैन के बाद लगाना है यहाँ पर। ए मैन हु वाज ब्लाइंड केम टू मी यस्टरडे। अ मैन हु वाज ब्लाइंड केम टू मी यस्टरडे।
आप इस सेंटेंस को दूसरी तरह भी बना सकते हो। अ मैन, एक आदमी, हु केम टू मी यस्टरडे, जो कल मेरे पास आया था। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव क्लॉज है, जो कल मेरे पास आया था। वाज ब्लाइंड, वह अंधा था। तो हु केम टू मी यस्टरडे एडजेक्टिव क्लॉज है और किसकी विशेषता बता रहा है? मैन की। तो मैन के तुरंत बाद यूज़ किया है हमने, इसका मतलब है ये भी हमारा सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। इट इज़ वेरी फेथफुल, जो बहुत वफादार है। तो जो के लिए हम कंजक्शन विच का यूज़ करते हैं, अभी अभी मैंने बताया था। जानवरों के लिए और वस्तुओं के लिए विच का यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ पर कंजक्शन इट की जगह विच लगा देंगे और ये एक एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगा। विच इज़ वेरी फेथफुल, जो बहुत वफादार है। ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। और ये विशेषता किसकी है? डॉग की। तो डॉग के तुरंत बाद आया है आई हैव अ डॉग विच इज़ वेरी फेथफुल। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बन गया आई हैव अ डॉग विच इज़ वेरी फेथफुल, मेरे पास एक कुत्ता है जो बहुत वफादार है। डॉग की विशेषता है, इसीलिए डॉग के तुरंत बाद यूज़ किया है हमने। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे, वह आज स्कूल नहीं आया। डू यू नो द रीज़न, क्या तुमको रीज़न पता है? और रीज़न के लिए कंजक्शन यूज होता है वाई। तो हम यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे डू यू नो द रीज़न, क्या आपको कारण पता है। यहाँ पर ये रीज़न एक नाउन है और वाई ही डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे, वह आज स्कूल क्यों नहीं आया, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है जो हमने रीज़न के तुरंत बाद यूज़ किया है। और नाउन के तुरंत बाद यूज़ होने वाला क्लॉज क्या कहलाता है? एडजेक्टिव क्लॉज। तो करेक्ट मीनिंग बन जाएगा डू यू नो द रीज़न, क्या आपको कारण पता है। वाई ही डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे, कि वह आज स्कूल क्यों नहीं आया। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है यू हैव पुट माई बुक एट अ प्लेस, तुमने मेरी बुक किसी स्थान पर रख दी है। शो मी द प्लेस, मुझे वह स्थान दिखाओ। तो यहाँ प्लेस नाउन है, इसके तुरंत बाद आना चाहिए एडजेक्टिव क्लॉज। तो करेक्ट मीनिंग बन जाएगा शो मी द प्लेस, ये रहा प्लेस जो नाउन है। शो मी द प्लेस, मुझे वह स्थान दिखाओ। वेयर यू हैव पुट माई बुक, जहाँ तुमने मेरी बुक को रख दिया है। तो प्लेस एक नाउन है और वेयर यू हैव पुट माई बुक एडजेक्टिव क्लॉज है जो नाउन के तुरंत बाद यूज़ किया है हमने। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सेंटेंस है ही विल गो टू अलीगढ़, वह अलीगढ़ जाएगा। आई डू नॉट नो द टाइम, मुझे समय नहीं पता है। यहाँ पर टाइम दिया हुआ है तो आप समझ सकते हो टाइम के लिए मैंने बताया था कंजक्शन व्हेन का यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट मीनिंग बनेगा आई डू नॉट नो द टाइम, मुझे वह समय नहीं पता है। टाइम हो गया नाउन, मुझे वह समय नहीं पता है। व्हेन ही विल गो टू अलीगढ़, जब वो अलीगढ़ जाएगा। मुझे वह समय नहीं पता है जब वह अलीगढ़ जाएगा। तो टाइम एक नाउन हो गया और नाउन के तुरंत बाद आया है वो एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों। जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंस में प्लेस आया था, प्लेस मीन्स होता है स्थान और स्थान के लिए यूज़ करते हैं वेयर। तो हमने उस सेंटेंस में वेयर कंजक्शन यूज़ किया था। और यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, टाइम के लिए कंजक्शन व्हेन का यूज़ करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, आई नो द प्लेस, यह सबसे अच्छी जगह है। आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। यानी प्लेस
की विशेषता नहीं बताई जा रही, यहाँ पर ये नाउन की विशेषता बताई, वो वर्ब की विशेषता बताई जा रही है कि मैं इस प्लेस को जानता हूँ। तो ये रिलेटिव एडवर्ब का यूज़ किया जाएगा यहाँ पर, और रिलेटिव एडवर्ब होता है दैट। दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, यह एक सबसे अच्छी जगह है। दैट आई नो, जिसे मैं जानता हूँ। यह सबसे अच्छा प्लेस है, सबसे अच्छी जगह है जिसे मैं जानता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है प्लीज़ कॉल द बॉय, कृपया उस लड़के को बुलाइए। यू गेव हिम द मनी, तुमने उसे पैसे दिए थे। तो यहाँ पर बॉय की विशेषता बताई जा रही है कि उस लड़के को बुलाओ जिसको तुमने पैसे दिए थे, और जिसको के लिए कंजक्शन यूज़ होता है व्हेन, सॉरी whom। क्या यूज़ होता है? whom। प्लीज़ कॉल द बॉय, कृपया उस लड़के को बुलाओ। whom you gave money, जिसको तुमने पैसे या धन दिया था। यहाँ बॉय हो गया नाउन, और बॉय के तुरंत बाद यूज़ हुआ है, ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है आई गेव हिम अ कैमरा, मैंने उसे एक कैमरा दिया। द कैमरा वाज चीप, कैमरा सस्ता था। तो कैमरे की क्वालिटी है कि वो चीप था। तो आप इस सेंटेंस को इस तरह भी बना सकते हो, आई गेव हिम अ कैमरा, और यहाँ इस कैमरे की जगह पे लगा सकते हो विच। आई गेव हिम अ कैमरा विच वाज चीप, मैंने उसको एक कैमरा दिया जो सस्ता था। यहाँ पर जो का यूज़ होगा, और जो के लिए कंजक्शन विच का यूज़ करते हैं, जैसा अभी आपको बताया गया है कि वस्तुओं के लिए विच का यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट बन जाएगा आई गेव हिम अ कैमरा विच वाज चीप, मैंने उसे एक कैमरा दिया जो सस्ता था। प्यारे बच्चों, आपके दिमाग में एक और बात आ रही होगी कि हम इस सेंटेंस को ऐसे भी तो जोड़ सकते हैं, आई गेव हिम अ चीप कैमरा। यहाँ पर से ये जो एडजेक्टिव दिया हुआ चीप, इसको हम नाउन से आगे लगा सकते हैं, आई गेव हिम अ चीप कैमरा। तो प्यारे बच्चों, जब आप ये सेंटेंस बनाओगे, आई गेव हिम अ CHEAP चीप कैमरा। तो प्यारे बच्चों, सेंटेंस तो ये भी सही है, लेकिन ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक क्लॉज का होना आवश्यक है, और यहाँ पर कोई क्लॉज नहीं दिया हुआ है। यहाँ आपने एडजेक्टिव का यूज़ करके सिंपल सेंटेंस बना दिया, यानी आई गेव हिम अ चीप कैमरा सेंटेंस सही है, बट ये एक सिंपल सेंटेंस है, और आपसे बनवाया जा रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक क्लॉज होना आवश्यक है। कोई भी क्लॉज हो सकता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज। यानी सेंटेंस के जब कॉम्प्लेक्स बनाओगे आप, तो एक प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज का होना अति आवश्यक है। तो आप ध्यान रखें, कभी कभी भूलवश ऐसा हो जाता है कि सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बनवाया जा रहा है, लेकिन आप अपनी गलती में और जल्दबाजी में उसे सिंपल बनाकर रख देते हो। सिंपल बना दोगे तो आपको एक भी मार्क नहीं मिलेगा। तो आप विशेष ध्यान रखना कि जब सिंपल सेंटेंस बनवाया जाए तो आप उन नियमों का पालन करें जो नियम हमने आपको बता रखे हैं कि सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए ये नियम यूज़ होते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि एक क्लॉज अति आवश्यक है, चाहे वो नाउन क्लॉज हो, चाहे वो एडजेक्टिव क्लॉज हो, चाहे वो एडवर्ब क्लॉज हो। यानी सेंटेंस के अंदर एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक प्रिंसिपल क्लॉज होना अति आवश्यक है।
ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस क्वेरी का समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू।